वो प्यार करते थे एक दूसरे से। उन्होंने जीने मरने की कस्में वादे किए थे। वो दो जिस्म एक जान बनना चाहते थे, लेकिन शायद तकदीर को यह मंजूर न था। लड़की की शादी कहीं और कर दी गई, लेकिन उसके दिल में उसके प्रेमी के लिए प्यार जिंदा रहा। और फिर प्रेमी प्रेमिका ने रची एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया, हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों उस प्रेमी जोड़े को जुदा किया गया था। एक बेवफा पत्नी के डेंजरस इश्क की पूरी कहानी गुनाह की दास्तां में देखिए। कहते हैं जब प्यार परवान चढ़ता है तब उसके आगे लोग कुछ भी कर जाते हैं, किसी की जान भी ले लेते हैं और एक पल में अपनी जान दे भी देते हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के तरगुआ रेलवे क्रॉसिंग पर देखने को मिला, जहां एक प्रेमी प्रेमिका ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। लेकिन यहां प्रेमिका शादीशुदा थी। प्रेमी प्रेमिका का खौफनाक फैसला। प्रेमिका ने पहले उतारा पति को मौत के घाट। इस खौफनाक वारदात में प्रेमी ने दिया प्रेमिका का साथ और फिर प्रेमी प्रेमिका ने भी ट्रेन से कट कर दी जान। शादी के बंधन में बंधते इस जोड़े की यह तस्वीर काफी है ये बताने के लिए कि इन दोनों का ब्याह हो चुका है। दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया था, लेकिन ये तस्वीर भविष्य में खौफनाक तस्वीर बनकर रह जाएगी, ये कौन जानता था। हाथों में वरमाला लिए ये लड़की है पूजा। पूजा जो यूपी के ललितपुर के बरी रामपुर गांव की रहने वाली थी, और दूसरी तरफ तस्वीर में जो लड़का है वो है पूजा का पति सुनील। पूजा की शादी 1 महीने पहले ही झांसी के चिरगांव में हुई थी, लेकिन कौन जानता था कि ये शादी का बंधन नहीं बल्कि सुनील के लिए मौतनामे पर दस्तखत किए जा रहे हैं। शादी तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि पूजा का एक प्रेमी भी था, पुष्पेंद्र, जिसे पूजा शादी के बाद भी भूल नहीं सकी। शादी के बाद पूजा ने अपने पति से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ओरछा मंदिर में घूमने की बात कही। सुनील इसके लिए राजी भी हो गया। किसी तरह पूजा ने अपने प्रेमी को भी अपने साथ ले लिया। जाएगी हमें तो जाएगी, हमें सूचना मिली तो अभी आए घर जो है। क्या है ये लड़का, जो क्या नाम है इसका? इसका पुष्पित नाम। अच्छा, कब ये घर से कब निकला था? कल जाएगी सवेरे निकली जाएगी कि जो है 9 बजे के आसपास निकली, जो इधर से बरी से। अच्छा, ये महिला जो है बरी कला से जो है सुबह 9 के आसपास। ये महिला जो है, महिला कौन है? महिला तो जाएगी, हम पहचान नहीं जाएगी। जब तो उसके साथ हती नहीं खूबी अकेलो आओ तो जाएगी कि जो घर से दवाई की के आए कि बता रहे कि दवाई ववाई करा दी जाने तो काल में। तीनों लोग गांव से निकलकर मध्य प्रदेश पहुंच गए, लेकिन पूजा और पुष्पेंद्र के खौफनाक इरादों से सुनील अनजान था। उधर पूजा और पुष्पेंद्र ने एक ऐसी खौफनाक योजना बना रखी थी जिसे दोनों प्रेमी प्रेमिका ने आखिर में अंजाम दे डाला। जी हाँ, पूजा ने पुष्पेंद्र के साथ मिलकर आखिर सुनील को मौत के घाट उतार दिया। सुनील को गोली मार दी और दोनों वहां से फरार हो गए। लेकिन शायद वो जानते थे कि कानून के लंबे हाथों से और समाज में होती बदनामी से वो बच नहीं सकते। अब उनके सामने अपने प्यार को परवान चढ़ाने का एक ही रास्ता बचता था, खुदकुशी। दोनों प्रेमी प्रेमिका जैसे ही ललितपुर के तरगुआ रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे तो दोनों ने रेल के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह का ये हादसा है जिसमें एक युवक और युवती ट्रेन से कटकर उन्होंने आत्महत्या की है। और युवती यही हमारे यहाँ की रहने वाली है, ललितपुर की। जो युवक है वो भी यही का रहने वाला है। इस युवती की शादी झांसी के किसी एक लड़के के साथ हुई थी। युवती अपने पति के साथ कल ओरछा गई थी, और ओरछा में जब वो अपने पति के साथ लौट रही थी तो इसके प्रेमी ने इसके पति को गोली मार दी, जिससे उसकी डेथ हो गई। वहाँ पे इसके लिए कोई वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन द मीन टाइम आज इन दोनों ने, जो प्रेमी और लड़की थी, इन्होंने ट्रेन से कटकर सुसाइड कर दिया। इसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल उस समाज पर भी जिसके दबाव के कारण लड़की ने घर वालों की मर्जी से शादी तो कर ली,
लेकिन बाद में दूल्हे की निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जब पूजा के दिल में किसी और की तस्वीर थी, आखिर क्या कसूर था सुनील का, और प्यार पाने का ये कौन सा सही तरीका था। गुनाह के लिए ललितपुर से विनोद कुमार सुडेले की रिपोर्ट।